तो ये मॉस्किटो दरअसल क्या करता है, ये रात को नहीं काटता, ये दिन में काटता है। स्पेशली दिन के 11 बजे से लेकर सूरज छुपने तक इसका अटैक होता है आदमी पे, उससे पहले नहीं करता ये, रात को कभी नहीं काटता ये। और दूसरा ये इसकी काफ़ी हैबिट्स जो है आदमी जैसी होती है। तकरीबन डेंगू बुखार 80% केसों में अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा इसके बारे में WHO डॉक्टर लोगों की दहशत है। हाँ, डेंगू बुखार की दवाई ही नहीं है। डेंगू बुखार में तो सिंपल केरोसिन दी जाती है। डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से ही प्लेटलेट्स कम होते हैं, डिहाइड्रेशन से ही हमारा सारा सिस्टम ख़राब होता है, उसी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया और लोगों के हम रूबरू होंगे, लोग हमें सुनेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू का बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ डेंगू के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो ये डेंगू बुखार है क्या? हाँ, आपने ये बहुत अच्छी बात करी। इसकी ये आजकल ज़रूरत भी है। मेरे पास लोग आते भी डेंगू के काफ़ी हैं। डेंगू दरअसल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बुखार है। ये दरअसल एक मच्छर होता है जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते थे पहले अमेरिका वाले लोग, क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले पाया गया था। अमेरिका में ही येलो फीवर का सबसे पहले पाया गया था रोगी, इसका भी पाया गया था। और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका WHO की वजह से अपनी हिस्ट्री चेंज करता रहता है। अब उन्होंने इस मच्छर का मद्रास में नवा रिकॉर्ड कायम कर दिया नई हिस्ट्री में। वो तो खैर बातें हैं। बेसिकली इस मच्छर का नाम नवा उन्होंने एडिस इजिप्टी मॉस्किटो रख दिया, तो उसका नाम रखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता खैर, मगर मलेरिया की तरह ये भी एक मॉस्किटो है। तो ये मॉस्किटो दरअसल क्या करता है, ये रात को नहीं काटता, ये दिन में काटता है। स्पेशली दिन के 11 बजे से लेकर सूरज छुपने तक इसका अटैक होता है आदमी पे, उससे पहले नहीं करता ये, रात को कभी नहीं काटता ये। और दूसरा ये इसकी काफ़ी हैबिट्स जो है आदमी जैसी होती है। जैसे ये ताज़े पानी में ही पनपता है, उसी में अपने अंडे देता है। फ्रेश वाटर में, ताज़े में और साफ़ सुथरे पानी में, गंदे पानी में ये कभी नहीं बैठता और ना ही वहाँ अंडे देता है। और काटता भी ये, जैसे हमने निकर डाली हुई है हमारे जो घुटनों के जहाँ तक करता है। और दूसरा है फुल स्लीव के कपड़ों में नहीं काटता, हाफ स्लीव के कपड़ों में, हाफ स्लीव के पैंट में ये काटता है, इसकी आदतें हैं। दूसरा ये 20 डिग्री से 35-36 डिग्री तक रहता है। अगर टेम्परेचर हमारा 36-37 डिग्री से ऊपर चला जाता है फिर ये मर जाता है, और जब टेम्परेचर नीचे जाता है तब भी ये मर जाता है। इसकी आदतें काफ़ी इंसान से मिलती जुलती है। ताज़े पानी में रहना, उसी टेम्परेचर में रहना, उसी ढंग से रहना, इसकी आदतें काफ़ी आदमी से मिलती जुलती है। इसीलिए आदमी को इसको काटने में आसानी भी रहती है। और दिन में ही काटता है, रात को नहीं काटता आदमी की तरह, ये रात को सो जाता है। क्या ये एक से दूसरे को भी फैलता है? नहीं, कभी ये इन्फेक्शन का बुखार नहीं है। ये सिर्फ मॉस्किटो के काटने से ही बुखार एक दूसरे से जाता है। जब फीमेल मॉस्किटो इसका किसी को काटता है, उसका वायरस उसकी बॉडी में चला जाता है, बॉडी में चल के वो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है, वहाँ से जाकर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है, और 4 से 7 दिन तक ये बुखार आदमी को होता है। उससे पहले ये बुखार नहीं होता। 4 से 7 दिन में अंदर ग्रो होता रहता है। कई बार इसको ग्रो होने में 15 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद इसका फिर जो जोर होता है बुखार का, जिसको जुबार कहते हैं, जुबार का जो जोर होता है होने के बाद लगभग 7 दिन रहता है। 7 दिन के बाद ये मोस्टली बुखार कम हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। तकरीबन डेंगू बुखार 80% केसों में अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा इसके बारे में WHO डॉक्टर लोगों की दहशत है। डेंगू बुखार के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हाँ, सिम्टम इसके ये होते हैं, जब ये बुखार मच्छर किसी को काट लेता है, सिर्फ मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। ठीक है, इसके 4 वायरस बताए गए हैं। ऐसे ही 4 वायरस टाइफाइड के भी होते हैं। सभी तकरीबन वायरस के 4 कैटेगरीज होती हैं लगभग,
किसके डेंगू के साथ जोड़ दी है। टाइफाइड में भी ऐसा ही है। तो इसके सिम्टम ये होते हैं कि सबसे पहले जब ये बुखार चढ़ने लगता है, ग्रो करके आदमी के अंदर जब वायरस बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर जाता है, तो सबसे पहले इसका जोड़ों पे इफ़ेक्ट होता है और जोड़ों का दर्द शुरू होता है, सिर दर्द होता है और बुखार एकदम तेज़ 102 से लेके 104, 105 तक भी कई बार चला जाता है और आँखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद फिर कई बारी हमारी शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो रैशेज भी पड़ जाते हैं, कई बार छोटे छोटे खसरे की तरह वो छोटे छोटे निशान भी नज़र आते हैं। क्या इसमें शरीर में थकावट भी होती है, दर्द भी होता है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि थकावट तो जब जोड़ों का दर्द एकदम जोड़ों में दर्द होता है तो थकावट भी होती है, इसमें उल्टी भी लग जाती है, जी कच्चा भी होता है, जी मचलता भी है और इसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत लोग तो इसको कहते हैं कि हड्डी तोड़, जैसे हड्डी किसी की टूट गई हो, हड्डी तोड़ बुखार है ये। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं? हाँ, डेंगू का वायरस जब इंसान के अंदर जाता है तो जाकर ये क्या करता है, हमेशा प्लेटलेट्स सभी के कम नहीं होते। जिन लोगों के ये बोन मैरो के जहाँ पर अफेक्ट करता है, वहाँ हमारे रेड सेल, वाइट सेल, ये प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं, उन पर जाकर क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को जो उसमें थ्रोम्बोसाइट्स होता है, जो उसका खून का जो है वो क्लॉट्स बनाता है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करके उसमें इन्फेक्शन कर देता है। उस इन्फेक्शन से वो प्लेटलेट्स जब और बॉडी में घूमते हैं तो दूसरे प्लेटलेट्स को भी इन्फेक्शन होने लग जाती है। उस इन्फेक्शन से फिर प्लेटलेट्स टूटने शुरू हो जाते हैं, उनकी गिनती कम होने लग जाती है। हेमटोक्रेट टेस्ट क्या होता है? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। दरअसल डेंगू में प्लेटलेट्स टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हेमटोक्रेट की ज़रूरत होती है। हेमटोक्रेट्स में देखना होता है कि जो शरीर है डेंगू के बुखार से, उसमें क्या पानी की कमी तो नहीं आ गई। जैसे फीमेल हैं, फीमेल में हेमटोक्रेट की जो मात्रा होती है 34.6 से लेकर 45.6 होती है और मेल में होती है इसकी 40 से 50.6, छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं। अगर इसमें वेरिएशन होती है, ये कम हो जाए तो इसके बारे में देखना पड़ता है, क्योंकि हेमटोक्रेट की वजह से ही जो रेड ब्लड सेल हैं वो लंग्स में और जगह ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। जब ऑक्सीजन का बहाव कम होता है तभी ही डेंगू में लाइफ को खतरा बनता है। प्लेटलेट्स तो ऐसा होता है कि वो जब प्लेटलेट्स डेंगू बुखार होता है तो ये लगातार 7 दिन में गिरते हैं। 7 दिन के बाद प्लेटलेट्स अगर आपके 20,000 आ गए और 8वें दिन अगर 21,000 बन जाएं तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो रिवर्स होते हैं, अपने बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने के लिए कम दवाई की, एलोपैथी में कोई भी दवाई नहीं है। मगर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी इंडिया में और होम रेमेडीज़ और आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाई है, प्लेटलेट्स बुखार की भी और डेंगू बुखार की भी और प्लेटलेट्स की भी। क्या घर रह करके डेंगू बुखार ठीक किया जा सकता है? हाँ, डेंगू बुखार की दवाई ही नहीं है। डेंगू बुखार में तो सिंपल केरोसिन दी जाती है। बेसिकली क्या है, डेंगू बुखार जो है इसकी दवाई नहीं होती। इसके बारे में जो मैंने देखा है, मेरे पास बहुत केस आते हैं। ग्लोबेल है, जिसके बारे में कई बार एलोपैथी डॉक्टर जो हैं मजाक करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये साइंटिफिक नहीं है। उनको ये नहीं पता कि साइंस जो है कॉमन सेंस का बाई प्रोडक्ट है। साइंस के पास साइंस को पैदा करने की कोई विधि ही नहीं, और जितनी डॉक्टरी साइंस है लोगों की कॉमन विजडम से पैदा हुई है, डॉक्टरों से कॉमन विजडम पैदा नहीं हुई। डॉक्टरों को बेचारों को उतना पढ़ा दिया, वो उसी वहीं खड़े हैं। डॉक्टरों को चाहिए कि किताब के बिना थोड़ी वो थिंकिंग भी करें, समाज को एक्सप्लॉइट ना करें। जब कोई कहता है कि जी डेंगू बुखार में आप अमृत बेल ले लो या ग्लोबेल ले लो, या आप नारियल का पानी पी लो, या पपाया के पत्ते खा लो, या पपाया खा लो साथ में, या काली मिर्च को यूज़ कर लो, या लौंग को यूज़ कर लो, या कपूर के घर में धुआं दो, कपूर की आप घर में अगरबत्ती बनाकर जलाओ। इसका रीज़न यही होता है कि जहाँ कपूर चलता है, कपूर चलने से उस जगह हाल तक डॉक्टरों को ये नहीं पता कि डेंगू का जो मॉस्किटो है, अगर आप घर में कपूर रखेंगे या अपने पास रखोगे, उसकी स्मेल से डेंगू का जो मॉस्किटो है पास में नहीं आता। डॉक्टर लोग इसको साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक कहकर इग्नोर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इन बातों का। बेसिकली एलोपैथी विदाउट कॉमन सेंस है, इसलिए दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी।
कैसे बचा जा सकता है, इससे क्या करना चाहिए? देखिए, इसको करने के लिए कुछ बातें हैं। पहली तो ये है कि डेंगू बुखार का जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, उसको अपने पास, घरों के पास होने से बचाएं। क्योंकि डेंगू बुखार का जो मच्छर है उसको साफ़ पानी पे, गंदे पानी पे नहीं बैठता है, उसी पे एग ले करता है। जैसे छोटे छोटे गमले हैं हमारे घरों में, अगर छोटे छोटे गिलास भी पानी के बाहर पड़े हैं, कोई बर्तन पड़े हैं, जैसे हमारे कूलर है पड़े हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई बरसात हो रही है, कोई टोआ खड्डा पड़ा है, और हमारी जो पीने वाली टैंकियों के जो ऊपर टैंकी रखी होती है उनमें पानी होता है, उनके कई बार ढक्कन नहीं होते, कई बर्तन ऐसे पड़े होते हैं जिनमें पानी होता है, उनके ढक्कन नहीं होते, वहाँ साफ़ पानी पे मच्छर बैठ जाता है, उस पर अपने अंडे देता है, वो अंडे से लार्वा पीपा बनकर मच्छर बन जाता है। पहली बात तो ये रखें कि अपने आसपास में कहीं भी बेवजह शुद्ध पानी को दूसरे पानी को खड़ने न दें, इनको आजकल साफ़ रखें। क्योंकि डेंगू बुखार का जो सीजन होता है लगभग वो 8वें महीने से लेकर 10वें महीने तक, 2 महीने ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि बरसात के बाद ये जो सावन के बाद भादों महीना आता है, उसके बाद ये अस्सू और कता में होता है 2 महीने, और उसके बाद ये होता ही नहीं। इसलिए 2 महीने ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो सारा साल ही ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, अपने घरों में जालीदार दरवाजे लगा कर रखें। अगर जालीदार दरवाजे लगाने की किसी में गुंजाइश नहीं है तो आजकल मच्छरदानी आती है। मच्छरदानी बहुत सस्ती आ रही है मार्केट में, वो 150 से लेकर 300 रुपये तक की मच्छरदानी मिल जाती है। मच्छरदानी लगा कर सोएं और उससे बचा रहता है। अगर दिन में भी आपने रेस्ट करनी है तो मच्छरदानी लगा सकते हैं, अगर घर में जाली नहीं है। अगर आपके आसपास कोई पानी नहीं है, मॉस्किटो नहीं है, तो वैसे भी सो सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। और बुखार से बचने के लिए ठीक खाना खाना चाहिए, सीजन के फल फ्रूट खाने चाहिए, और पानी धोआ कर पीते रहना चाहिए। क्योंकि डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से ही प्लेटलेट्स कम होते हैं, डिहाइड्रेशन से ही हमारा सारा सिस्टम ख़राब होता है, उसी से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी से हमारा पेशाब खराब होता है, उसी से हमारे को कब्जी होती है। डेंगू बुखार में 3-4 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो लाइट खाना खाना चाहिए, एक कब्जी नहीं होनी देनी चाहिए, एक कोई भी खुराक ऐसी ना खाएं जिससे हमें वॉमिटिंग लग जाए, उल्टी लग जाए। उल्टी से बचा रखें, क्योंकि उल्टी और टट्टी 2 चीज़ों से डिहाइड्रेशन होती है। डेंगू का डिहाइड्रेशन जिसको हो गई उसको क्रोपी हो जाएगी, वो हॉस्पिटल जाएगा। अगर आपको उल्टी टट्टी नहीं लगी, ना ही आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं, अगर होंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर उल्टी टट्टी नहीं लगती, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। डेंगू बुखार अपने आप सिंपल दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। और खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, या क्या चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? खाने पीने में कोई सावधानी की डेंगू बुखार में ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ लाइट खाना खाना है, जो ईजी टू डाइजेस्ट कहते हैं, जैसे जो आराम से हल्का खाना पच जाए। डेंगू बुखार में भी वही खाना खाना चाहिए। इवन अपना टाइफाइड में भी वो खाना चाहिए। टाइफाइड और डेंगू बुखार की सिम्टम भी काफ़ी मिलती जुलती है। टाइफाइड ऐसा होता है कि उसमें जो ज्वार होता है, जो बुखार होता है, वो बहुत तेज़ मात्रा में नहीं होता, वो धीमी गति में रहता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 100 से नीचे नीचे ही रहता है। और उसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो डेंगू जैसी ही सिम्टम आ जाती है। इसलिए जितने भी बुखार होते हैं उनमें, चाहे डेंगू बुखार है, चाहे मलेरिया बुखार है, चाहे टाइफाइड बुखार है, चाहे कोई और वायरल फीवर है, सभी में खाना एक जैसा ही खाया जाता है। और सभी में खाना जो हल्का, आराम से हजम होने वाला हो और पौष्टिक हो, वो खाना चाहिए। और किसी भी बुखार में डिहाइड्रेशन नहीं होनी देनी चाहिए, और किसी भी बुखार में कब्जी नहीं होनी देनी चाहिए। अगर आप कब्जी और डिहाइड्रेशन को बचा लेते हैं, कोई भी किसी भी बुखार का बॉडी पे जल्दी इफेक्ट नहीं होता। अगर बुखार होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसे घर में क्या आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ करना चाहिए? क्या उसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन कौन सी खानी चाहिए अगर हो जाए? देखिए, बुखार हैं, बुखारों में सबसे बढ़िया घरेलू दवाई जो है ग्लो बेल, बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके साथ ये पपीता के पत्ते बहुत अच्छे हैं। अगर ग्लो बेल में आप काली मिर्ची, थोड़ी खुरासानी अजमैन, थोड़ा सॉल्ट, जो सेंधा सॉल्ट है, उसको अच्छी तरह डालकर उसको रगड़ लें, रगड़ कर उसको पानी डालकर उसको पिएं। साथ में उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लें, थोड़ा उबालने की ज़रूरत नहीं, कोई शहद डाल लें, उससे ठीक हो जाएगा। तो उसको 2 टाइम लेते रहें। ज़्यादा लोड से ज़्यादा ग्लो नहीं लेनी। अगर लोड से ज़्यादा ग्लो लेंगे तो वो आपको खुश्की का कारण बनती है। और दूसरा, कई बार ग्लो ज़्यादा लेने से कई वैद्य हकीम बिना तजर्बे के बोलते रहते हैं। मेरे पास तो रोज़ आपको पता है 50 से 100 पेशेंट मैं खुद डायग्नोज करता हूँ, दवाई देता हूँ, और मेरे को 25 साल हो गए, एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का।
वो ग्लोबेल अगर ज़रूर से ज़्यादा लेंगे, कई कहते हैं इसको 5 बार भी ले लो। जैसे मैं एक सेंट को सुन रहा था, वो कह रहा था ग्लो का जूस निकाल कर 50 ग्राम, पपीते के पत्ते 50 ग्राम, अनार का जूस 50 ग्राम आप दिन में 10 बार भी ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। हर चीज़ की विधि है, विधान है, उसी में रहकर काम करना चाहिए। ग्लो को 2 से ज़्यादा सवेरे और शाम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर इसमें और चीज़ साथ में खानी है तो अनार का जूस पी सकते हैं, अनार खा सकते हैं। और पपीते का जो पत्तों का जूस है उसे 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उनको 3 टाइम ले सकते हैं। और हो सके अगर को आपको चरांद में चरने वाली जो बाहर में घास फूस खाती है बकरी, उसका दूध मिल जाए, क्योंकि बकरी जो है उसका दूध गुनाकारी क्यों है, जो डॉक्टर लोग कई बार विरोध करते हैं उनको पता नहीं होता। बकरी जो है कम से कम 100 टाइप की हर्ब्स खाती है, उनमें स्पेशली नीम और अक, डक, ये चीज़ें खास किस्म की जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको बकरी खाती है। बकरी उनको जब खाती है उनका ही निचोड़ दूध में जाता है, इसलिए बकरी का दूध जो है बहुत ही बड़ी दवाई है और गुणाकारी है। वो प्लेटलेट्स को अगर कम भी हो जाएं वो एकदम बढ़ा देता है। अगर आप इसमें बकरी का दूध देते रहते हैं तो प्लेटलेट्स कम ही नहीं होते। डेंगू में कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, हाँ। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? डेंगू में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो ध्यान रखना चाहिए, एक तो आपका हीमोक्रेट जो है वो चेक करा लेना चाहिए। अगर वो कम हो गया ज़रूर से ज़्यादा तो फिर उसमें आप फर्स्ट एड ले लेनी चाहिए। वैसे ऑक्सीजन लेवल कम ही नहीं होता अगर आप डेंगू में पानी पीते रहते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा जूस पीते रहते हैं। नारियल का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं आप, पपाया खा सकते हैं, पपाया में बहुत वाटर होता है, और संतरा खा सकते हैं, नींबू पी सकते हैं। कितनी चीज़ें खाने पीने की, जब वो खाते हैं पानी कमी नहीं, जब पानी कमी होगी ऑक्सीजन लेवल तब कम होगा। कोविड में भी जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जो मैंने देखा है, तो जब भी पानी कम हुआ किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में ही हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों सगे भाई हैं, है ना। और सर्कुलेट किसने करना है ऑक्सीजन को, जब दोनों सर्कुलेट, पानी सर्कुलेट हो रहा है तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होगी, क्योंकि पानी के पास ऑक्सीजन है। जब बॉडी में कमी होगी तब ही बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, पानी की कमी होगी। इसलिए पानी का ध्यान रखो बॉडी में। अगर किसी का बुखार घर में नहीं उतरे तो क्या आपके पास उसका ट्रीटमेंट है? हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इवन आपको सरप्राइज़ होगा कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट तकरीबन पंजाब में सबसे बढ़िया हमारे पास ही है। जितने टाइफाइड के केस ख़राब होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या और जगह, साथ टाइफाइड क्योंकि बॉडी में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल रहता है, वो हम ही ट्रीट करते हैं। ऐसे डेंगू के बारे में हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और किसी भी तरह का ज्वार हो उसको हम हर ढंग से 7 दिन में क्योर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हाल ही में एक किताब लिखी है, तो वो किताब आपके पास में है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वो किताब हमारे पास है, उसको देखिए आप। इसका नाम है स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार। इसमें आपने क्या क्या लिखा है, इसमें क्या है? इसमें पूरा कंप्लीट लाइफ के बारे में, दवाइयों के बारे में, जीवन के बारे में इसके 76 टॉपिक हैं। पढ़ने वाले को बहुत ही आनंद आएगा। उसको लगेगा कि मेरे को जैसे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हमने घर में रखी है, और जैसे जीवन में हम खाना पीना खाते हैं, लिबास पहनते हैं, उसको ये लगेगा किताब देखने के बाद ये किताब भी लिबास की तरह, खाने पीने की तरह हर एक घर में ज़रूरी है। इतनी सरल और सिंपल लिखी है। हमारे दर्शकों को ये किताब कहाँ से मिल सकती है? ये अभी तो फॉर्मूले मिलती है, अब इसको देखेंगे इसको कहाँ कहाँ भेजना है। कोशिश करेंगे ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, और चंडीगढ़ में भी मिल जाए, और कुछ और जगह पे भी मिल जाए। वो उसके अब 1 हफ्ते में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का हम सोचेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का सोचा नहीं है, अभी ये छप कर आई है। कई दर्शकों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है, वो हमें कब और कहाँ पे मिलेंगे और किन किन दिन वो देखते हैं, तो वो भी आप बताइए। हम लोग यहाँ ये फनबिल पटियाला में है। ये चंडीगढ़ से बठिंडा को जो सॉदर्न बाईपास बना है, नेशनल हाईवे नंबर 7, जब ये डकाला वाली रोड को क्रॉस करता है, उसको दोनों तरफ फनबिले है। और चंडीगढ़ से आते हुए बठिंडा को जाते हुए राइट हैंड में है, और चंडीगढ़ को जब पटियाला से जाएंगे चढ़ते हुए स्लिप रोड पे लेफ्ट हैंड पे है। ये इसका नाम फनबिल है। हम यहाँ आजकल कोविड की वजह से बुधवार, शुक्रवार और एतवार 9:30 से 9 से लेकर 2 बजे तक पेशेंट्स को देखते हैं, और लंगर पानी भी यहीं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं।
तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मगर जब कोविड का ये खलारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम दिन और टाइम चेंज करेंगे। मेरा यहाँ का टेलीफोन नंबर भी है, वो 8360134896। आने से पहले दर्शक कृपया इस पे अपनी अपॉइंटमेंट ले करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से भीड़ नहीं हो सकती है। हाँ, वो करते नहीं हैं हम लोग, और तकरीबन हमारे पास रश रहता है। हम 40 से 50 पेशेंट ही लेते हैं, उससे ज़्यादा लेते नहीं हैं। कई बार तो 30 ही लेते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं। मगर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी में 5-4 पेशेंट आ जाते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि पेशेंट बेचारे अमीर से दूर से आते हैं, इसलिए उनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। मगर कोशिश करें पेशेंट अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।